हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष तिवारी। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में। आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या राइट स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए इंग्लिश प्रिपरेशन को लेकर, क्या अप्रोच हमको फॉलो करना चाहिए, कैसे हम सिस्टमैटिकली प्रिपरेशन करें कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है, ग्रामर हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं बनते। कई बार ऐसा होता है कि वोकैब हम बहुत ज़्यादा रट लेते हैं, याद हो जाती है, लेकिन एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को देखकर। इन सारी समस्याओं पर बात करेंगे। आज एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कैसे हम अटेम्प्ट करें कि हमारे इंग्लिश में स्कोर अच्छे हो जाए। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। आइए शुरू करते हैं। क्या क्या आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में कि क्या इसका पैटर्न है, क्या क्या ये पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन हमारे इंग्लिश सेक्शन से आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इसकी टीयर 1 एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम में, तो पैटर्न की बात करें तो जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है 25 क्वेश्चन का है। कितने क्वेश्चन का है? 25 क्वेश्चन का। नंबर कितने हैं? 50। अब ये 25 क्वेश्चन में वो पूरा ग्रामर पूछ रहा है, वोकैबुलरी पूछ रहा है, रीडिंग सेक्शन पूछ रहा है, यानी पढ़ना हमको उतना ही है। भले ही क्वेश्चन आपको 25 दिख रहे हैं, भले ही क्वेश्चन आपको 25 दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन का मतलब कम कुछ पूछ रहा है या कुछ कम पढ़ना है। पढ़ना तो हमको पूरा का पूरा है ना, ओवरऑल हमको स्टडी करनी है। वहीं अगर हम बात करें कि इस टीयर 1 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने के लिए हमको दिया गया है, तो इडियम फ्रेज, वन वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट। अब जैसे ही वो सेंटेंस करेक्शन लिख रहा है, एरर स्पॉटिंग लिख रहा है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिख रहा है, जैसे वो इन तीन चीजों को लिख रहा है, इसका मतलब है कि इसी में पूरा का पूरा ग्रामर आ गया। पूरा ग्रामर आपको इसी में पढ़ना है। जब तक आप कंप्लीट ग्रामर नहीं पढ़े रहेंगे तब तक इन चीजों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। वहीं अगर बात करें मेंस में, तो मेंस में क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 45। 45 क्वेश्चन। पहले आपको पता है कि 200 क्वेश्चन का मेंस होता था, बट चीजें बदल गई, 45 क्वेश्चन का हो गया। बट पढ़ना आपको अभी भी पूरा है, क्योंकि पूछेगा वो हर डायमेंशन से, इंग्लिश के हर सेक्टर से क्वेश्चन बना रहा है। ग्रामर से बनाएगा, वोकैब से बनाएगा, रीडिंग सेक्शन से बनाएगा, हर जगह से क्वेश्चन बनाएगा। तो पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब यहां भी देखिए उसने जो सिलेबस रखा वो क्या है, वो यही है, एक्टिव पैसिव, कन्वर्जन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, स्पेलिंग, इडियम, होमोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सारी चीजों पर क्वेश्चन बनेगा। ये तो ओवरऑल सिलेबस है जो उन्होंने हमें दिया। अब मैं आपको उसको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्या अप्रोच लगाऊंगा उसको पढ़ाने के लिए, वो समझेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर सेक्शन की बात करें। देखो होता क्या है ना, पढ़ना एक चीज है, सिस्टमैटिक पढ़ना दूसरी चीज है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना दूसरी चीज है। कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के साथ कनेक्ट होगा, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के साथ पढ़ने पर समझ में आएगा, कौन से टॉपिक को किस टॉपिक के साथ पढ़ना चाहिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लैरिटी हो, ये चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर किसका कहां शुरू होगा? सेंटेंस से, जिसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, काइंड्स जानेंगे, टाइप्स जानेंगे ना, पार्ट्स जानेंगे, सेंटेंस कैसे आप पहचानेंगे कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस भूमिका में है, क्या काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये पता हो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल पता तो है, लेकिन सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में ये नहीं पता है। सब्जेक्ट का मतलब राम श्याम मोहन सोहन नाउन प्रोनाउन नहीं होता। सब्जेक्ट तो पूरा एक प्रोसेस है ना, जिसमें डिटरमाइनर भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज भी आएगा, हेडवर्ड भी आएगा, ये चार चीजें मिलती है एक सब्जेक्ट में। तो कैसे आप पहचानेंगे एग्रीमेंट कौन से वर्ड से करना है, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस में मिलता है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस कैसे जानेंगे, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तब। फिर आता आपका टेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब, क्योंकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो आप नाउन पढ़िए, प्रोनाउन पढ़िए,
कुछ भी आप पढ़िए, हर बार आपको एग्रीमेंट वर्ब के साथ ही करना है। हर बार आपका जो एग्रीमेंट होगा वो किसके साथ होगा? वर्ब के साथ होगा। तो सबसे पहले हम जान लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब। वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमको उसमें, सिंगुलर, प्लूरल, कब वो आईएनजी फॉर्म, कब वो थर्ड फॉर्म, वो सारी चीजें हमको यहाँ से मिल जाएंगी। फिर आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली। यानी एक सेशन में आपको इतना बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है। और उसके बाद फिर एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन तीनों को पढ़ा लेंगे। तो आर्टिकल पढ़ाएंगे, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वर्ब में हम लोग एडवांस वर्ब भी पढ़ेंगे ना, जिसमें आपका इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल भी आ जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज भी पढ़ेंगे, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट भी पढ़ेंगे। एडवर्ब में आएंगे तो इन्वर्जन भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। फिर आएंगे वॉइस और नरेशन पर। ये क्रम होगा, क्योंकि जब हम यहां तक पढ़ लेंगे ना इंटरजेक्शन तक, तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि एक सेंटेंस में एरर कहां से आएगा, एक सेंटेंस में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, एक सेंटेंस का फिलर, तीनों चीजें हमको पता चल जाएगी। फिर हम सेंटेंस का कन्वर्जन सीखेंगे, और वो सेंटेंस का कन्वर्जन क्या है? वॉइस एंड नरेशन। सेंटेंस का कन्वर्जन सीखेंगे। ये ग्रामर का सेक्शन है। फिर हम आएंगे रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज जो आपके हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन या पैरा कंप्लीशन ना। अगर आप और भी एग्जाम एसएससी के अलावा भी कोई एग्जाम दे रहा है, बैंकिंग वगैरह का भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन और पैरा कंप्लीशन। अब एक तो पैटर्न ये होता है कि प्रैक्टिस करिए, ये सेक्शन आपका मजबूत हो जाएगा। एक पैटर्न ये होता है जो ये बताता है कि प्रैक्टिस किस चीज की करनी है। क्या सिर्फ पैसेज पढ़ के क्वेश्चन बनाते चले जाए पैसेज बन जाए? कभी नहीं बनेगा। बनाते रहो, कभी नहीं बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आरसी जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो पैसेज में क्या क्या चीजें ढूंढना है, किन किन पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, यानी जिसको हम सिंपली कहें तो कॉन्सेप्ट। पैसेज सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, एक पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, अरेंजमेंट, पैराजंबल सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा मैं। फिर आएगा वोकैब का सेक्शन। वोकैब सबसे टफ, याद करते रहो, खत्म ही नहीं होगी। 96,000 अप्रॉक्स आपकी डिक्शनरी में है। अब उस 96,000 वर्ड्स में से कितने आप याद कर पाए और कितने याद कर पाएंगे एग्जाम तक? नहीं पॉसिबल। इतने सारे वर्ड्स हैं, कैसे याद करेंगे हम इनको? तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ तरीका ढूंढते हैं जिससे हम इसको पढ़ सके। जैसे एक तरीका आपका होता है रूट सिस्टम। ध्यान रखना, रूट वर्ड नहीं पढ़ाता हूं मैं रूट सिस्टम, पूरा सिस्टम ही बताता हूं। मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि शब्दों की मीनिंग आप कैसे निकालेंगे। डिक्शनरी में शब्द जो है वो मीनिंगफुल कैसे होंगे, पूरा सिस्टम ही आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि वर्ड्स दिखा के, जादू दिखा के चला जाऊंगा। और दूसरा तरीका होता है नेमोनिक्स। दूसरा तरीका होता है नेमोनिक्स। आपको नेमोनिक्स सिखाऊंगा कैसे फनी तरीके से आप वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। और ये तरीका हम लोग सब पर लगाएंगे, स्पेलिंग को छोड़कर। स्पेलिंग करेक्शन के अलग से कुछ रूल्स है जो आपको पढ़ाऊंगा, कैसे आप गेस करते हैं कि ये वाली स्पेलिंग सही है, ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है। उसका तरीका है, कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। किस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा जाना चाहिए, किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाऊंगा आपको। अब सवाल यह है कि वो क्या एक्सपर्ट प्लान होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करने का। क्या हम प्लान बना के चलें जिससे हम इस सेक्शन को इजीली क्रैक कर सके ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या क्या आपको पढ़ना है, किन चीजों को आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी आपको बता दिया। अपने सिलेबस को पहले एनालाइज करिए ना। जो भी टॉपिक आप पढ़िए उस पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है वो तो बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टफ आएगा आप फंस जाएंगे। इसलिए बेसिक्स अपने क्लियर रखिए, अच्छे तरीके से उसको कवर करिए। उसके बाद एग्जाम के लिए रिसोर्सेज, बुक्स, कोर्स, कोचिंग वो सेलेक्ट करिए ना, जहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जो क्लियर नहीं होते, डाउट में ही रह जाते हैं, या उनको आप कई बार गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग बहुत जरूरी है, इसलिए स्मार्टली चूज करिए। फिर उसके बाद एक टाइम टेबल आपको बनाना। अच्छा, टाइम टेबल जो होना चाहिए ना, वो टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
अब मैं आपसे ये कहूँ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। आप 10 बजे सो के उठते 10 बजे सो के उठे, लेकिन जब 10 बजे उठिए तो 10 बजे उठने के बाद आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए पढ़ने का, जरूर करिए। और उस प्लान में जैसे मानिए सपोज आपने 90 दिन का प्लान बनाया एडवांस में, 90 डेज का, तो उस 90 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, 100% यूटिलाइजेशन आपका होना चाहिए। उसको पूरी तरीके से यूज करना सीखिए, पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। ऐसे नहीं कि पढ़ लिया आज छुट्टी मिली तो पढ़ लिया, कल नहीं। जब टाइम टेबल बन गया तो उस टाइम टेबल को फॉलो करना सीखिए, फॉलो करिए। लास्ट के 30 डेज जो बच जाते हैं ना, जैसे आप जब प्लान बना रहे हैं तो 90 दिन पढ़ने का प्लान बनाइए, 30 दिन आप रिवीजन का। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस हमेशा जरूर करिए, सिर्फ पढ़ने के भरोसे नहीं रखना है। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए, जरूर करिए। इसलिए अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लान बनाइए और बनाइए जरूर। प्रीवियस ईयर पेपर, ये बहुत हेल्पफुल होता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको बताते हैं किस तरीके का पैटर्न है एग्जाम का, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, ये आइडियाज़ हमको मिलते हैं वहाँ पे। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर फोकस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर 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 सॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेवल भी आपको पता चलता है ना कि डिफिकल्टी कितनी है, या कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। और उसके बाद फिर आइए प्रैक्टिस। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर 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 सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ दिन के बाद वो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना है। जो भी टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने मिल सके, 100, 500, 200, 300 जितने मिल जाए, जरूर क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो क्वेश्चन क्या करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बड़ी पुरानी कहावत और सही भी है। गलती करने से नहीं डरना है, गलती सबसे होती है। ये मत सोचिए जो गलती कर रहा है वो सीख नहीं रहा, जो गलती कर रहा है वही सीख रहा है। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। इसलिए गलतियां करने की जगह छोड़िए, बस जैसे ही गलती हो उस गलती को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उस गलती को इवैल्यूएट करिए, रेक्टिफाई करिए। आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, सुधारिए, उसको समझिए कैसे उसको इंप्रूव करेंगे, फिर रेक्टिफाई करिए, सुधारिए और नई गलती का मौका करिए। ध्यान रखिए, गलतियों को रिपीट करना अपराध है, गलती करना अपराध नहीं है। एक ही गलती को बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो यह अपराध है, इसका मतलब आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए गलती हो रही तो होने दीजिए, लेकिन उस गलती को सुधारते रहिए, ताकि एग्जाम में जाके उन गलतियों से पाला आपका न पड़े, एग्जाम में आप विद परफेक्शन जाएं। ये ध्यान रखिए। हाँ, जब भी आप पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉलो करना चाहिए आपको, स्मार्ट स्टडी पैटर्न। जैसे आपने 45 मिनट पढ़ा तो 15 मिनट का रेस्ट जरूरी हो जाता है। 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़ने बैठ जाइए, फिर 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़ने बैठ जाइए। इससे क्या होता है, आपने जो पढ़ा वो क्या होता है, स्टोर होने लगता है। लेकिन जब आप लगातार पढ़ रहे होते हैं ना, लगातार पढ़ने से क्या होता है, 1 घंटे के बाद आपकी मेमोरी जो है वो लूज पड़ने लगती, वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाती, और धीरे धीरे आपका जो अडॉप्टेशन है वो वीक होने लगता है। तो ये ध्यान रहे कि ये स्मार्ट स्टडी पैटर्न जरूर फॉलो करना है, जरूर फॉलो करना है। चलिए, अब आपको करना क्या है, टाइम टेबल बनाना है। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने स्टडी नोट्स को पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है, और उस पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको फॉलो करना है ना, ये आपको फॉलो करते ही रहना है। यही स्मार्ट अप्रोच है प्रिपरेशन का, करते रहिए। और जो भी प्रोसेस आपने शुरू किया है, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट, किसी भी प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होता है। ट्रस्ट करके जब आप टाइम देते हैं तो वो प्रोसेस फ्रूटफुल होता है, फिर वो प्रोसेस समय के साथ आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। इसलिए अपना बेस्ट स्टडी कोर्स मटेरियल चूज करिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट क्विजेस दीजिए और टॉपिक का रिवीजन करिए। इस प्रोसेस पर भरोसा रखिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। जो प्रोसेस आपको बताया इतनी देर से, ये प्रोसेस जो है वो यूज किया हुआ है। जो आपसे पहले जिन लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम में अच्छा किया, उन लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया और उनको रिजल्ट मिले, वही प्रोसेस आपके लिए लेके आए। इसलिए फॉलो करिए, ट्रस्ट करिए, निश्चित तौर पर ये आपके लिए अच्छा होने वाला है और रिजल्ट देने वाला है ना। तो उम्मीद है जल्दी ही मुलाकात आपसे होगी, और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए अच्छे तरीके से। कहीं भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल जुड़िए, समस्या का समाधान होगा।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर सफल होंगे। आज के सेशन में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।